स्पर्म काउंट का सीमन एनालिसिस या वेरिकोसील का यूएसजी स्क्रोटम कब करवाना चाहिए, कैसे करवाना चाहिए। पेशेंट की एक क्वेरीज होती है जिनके ऊपर मैं काम करता हूँ और उसी के लिए मैं आज वीडियो लेकर आया हूँ। उनकी क्वेरी है कि हम स्पर्म काउंट का सीमन एनालिसिस या वेरिकोसील का यूएसजी स्क्रोटम कब करवाना चाहिए, कैसे करवाना चाहिए। तो मैं सबसे पहले सिंपली आज सब पेशेंट्स से या जो पेशेंट नहीं है उनसे भी बात करूँगा कि अगर आप वीडियो देखकर अपने अंदर कोई सी भी वीडियो, मेरी नहीं या किसी की भी वीडियो देखकर अपने अंदर प्रॉब्लम ढूंढना चालू कर दिया है तो आप प्लीज़ मत कीजिए, क्योंकि हम सिर्फ प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। हम ये नहीं कहते कि आपके अंदर प्रॉब्लम है, क्योंकि जब आप उसको एज्यूम करने लग जाते हो तो आप अपने अंदर बहुत सारी कमियां ढूंढने चालू कर देते हो, जो कि आपके कॉन्फिडेंस, आपके सेल्फ इस्टीम और इवन आपके मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है या बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है, और वो भी साइड इफ़ेक्ट डालता है। तो सिंपली अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने अंदर कोई कमियां मत ढूंढो। अगर आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढना स्टार्ट करो। तो सिंपली इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैं कह देता हूँ कि अगर सीमन एनालिसिस आपने करवाना है तो कब कैसे करवाना है। अगर सिंपली अगर आपके स्पर्म काउंट, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो डाउनवर्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं या आप बहुत टाइम से कंसीव करने की प्लान कर रहे हो बट कंसीव नहीं हो रहा है, आपने अपनी वाइफ की रिपोर्ट्स भी दिखा दी हैं, तो एक सिंपल सा टेस्ट होता है जिसको ऑलमोस्ट सारी लैब्स करती भी हैं, और अगर जो नहीं करती हैं वो आपको बता देती है कि यहाँ पर सिर्फ सैंपल कलेक्शन पॉइंट है, तो आप सैंपल कलेक्शन पॉइंट पे अपना सीमन एनालिसिस नहीं करवाएंगे। आप वहीं पे करवाएंगे जहाँ पर लैब है, और लैब के साथ उसके पास मशीनरी हैं, उसके पास स्टाफ है, उसके पास अपने सारे गियर्स हैं, जिसकी वजह से हम वो टेस्ट कर पाए। मोस्टली लैब्स आपके सामने रखती हैं कि हम कौन कौन से टेस्ट कंडक्ट करते हैं। तो सिंपली किसी भी लैब पे जाते तो पूछ लो कि सीमन एनालिसिस का टेस्ट होता है या नहीं होता, तो वो आपको बता देंगे। तो सीमन एनालिसिस का टेस्ट आप करवा सकते हो जब आपको बड़े लंबे टाइम से कंसीव नहीं हो रहा, बेबी के लिए प्लान करो बट कंसीव नहीं हो रहा, तब एक सीमन एनालिसिस का टेस्ट है वो करवा सकते हो। इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी पेशाब में जलन हो रही है, या जब मास्टरबेट करते हो या फिर इंटरकोर्स करते हो उसके बाद स्पर्म इजैकुलेशन के बाद आपको जलन हो रही है, कुछ भी ऐसा आपको फील हो रहा है, तो वहाँ पर आपको कल्चर करवाने की रिक्वायरमेंट होती है। उसमें क्या होता है कि इसमें पता चल जाता है कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई यूटीआई तो डेवलप नहीं हुआ, तो अगर वहाँ पर टेस्ट करवाना है तो वहाँ पर यूटीआई करवाना है। अगर आपके सीमन का कलर चेंज हो रहा है, उसमें गंदी सी स्मेल सी आ रही है और उसका ऑर्डर का चेंज हो रहा है, तो भी आप कल्चर ही करवाएंगे, सीमन कल्चर करवाएंगे, जिसमें हमें ये पता चले कोई भी बैक्टीरियल, यीस्ट या फंगल कोई भी ऐसा कोई इन्फेक्शन तो नहीं आ रहा जिसकी वजह से हमें दिक्कत झेलनी पड़ रही है। टेस्टीज़ में पेन हो रहा है और आपको लग रहा है कि टेस्टीज़ में पेन है, और उसके बाद आपके स्पर्म काउंट जो है या जिसे सीमन बोलूँ उसमें स्मेल आ रही है, तो भी आप कल्चर की रिपोर्ट पहले करवाएंगे। या फिर यूरिन आपका जो आउटपुट आ रहा है वो बहुत जलन करके आ रहा है और उसमें झाग ज़्यादा बन रही है, या फिर उसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट रेडिश की तरफ जा रहा है, तो भी आप यूरिन कल्चर करवाएंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। यूएसजी कब करवाने की रिक्वायरमेंट पड़ती है? जब आपके टेस्टीज़ में पेन ज़्यादा हो, किसी टाइप का दर्द बन रहा हो, तो आप यूरिन कल्चर की रिपोर्ट भी नॉर्मल आ रही है, सारी चीज़ें नॉर्मल आ रही है, तब जाकर आप यूएसजी करवाएंगे कि पेन का रीज़न क्या है, जो दर्द बन रहा है, फ्यूनिकुलाइटिस है, स्पर्मेटोसील है, वो उसमें क्लियर हो जाता है, या फिर वेरिकोसील भी हो सकता है। आपके स्क्रोटम की नसें अगर मोटी दिख रही हैं, अगर वो वहाँ पर प्रोमिनेंट कलर ब्लू सा कुछ दिखाई दे रहा है, या फिर ऊपर से पकड़ो तो थोड़ी सी नसें मोटी मोटी दिखाई दे रही है या टच में फील आ रही है, तो आप यूएसजी स्क्रोटम करवाएंगे जिसमें क्लियर हो कि रीज़न क्या है। अब कुछ पेशेंट्स के साथ क्या होता है कि पेन कभी होता है कभी नहीं होता, जैसे कि आज पेन हुआ और आज के बाद फिर वो सीधा जाकर 2-2.5 महीने बाद दर्द उठा, या फिर वो उठा ही नहीं उसके बाद, तो भी आप एक यूएसजी स्क्रोटम करवा सकते हैं कि किस रीज़न से हुआ है। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स डिले कर देते हैं इस प्रोसेस को, क्योंकि दर्द चला जाता है, उसके बाद जब हम देखते हैं तो वहाँ पर हमें वेरिकोसील डिटेक्ट मिलता है और वो बढ़ा हुआ मिलता है। तो सिंपली अगर आपको कभी एक स्टार्टिंग में पेन हुआ है तो आप नॉर्मली यूएसजी स्क्रोटम जाकर करवा सकते हैं। इसी के साथ साथ
आपको अगर स्क्रोटम, जो आपका स्क्रोटम एरिया है, उसके ऊपर कोई रेड-इश सा कलर सा आ रहा है, या जैसे मैं बोलूँ कि थोड़ा सा अपना कलर टोन चेंज कर रहा है बट स्क्रोटम का साइज़ सेम सा ही है, तब भी अपना एक बारी टेस्ट जरूर करवाएंगे, क्योंकि वहाँ पर हाइड्रोसील बनने के चांसेस हो जाते हैं। तो वो जितनी जल्दी आप किसी भी चीज़ को पकड़ लेते हो तो उतनी जल्दी उसका ट्रीटमेंट चलाकर आप उसको ठीक कर सकते हो। तो सिंपली अगर आपको कुछ भी ऐसी अपने स्क्रोटम एरिया के आसपास गतिविधि दिख रही है या कुछ भी ऐसा होता हुआ दिख रहा है तो आप यूएसजी करवा सकते हैं। बट सिंपली अगर आप कहो कि मेरे को किसी ने किक किया था तो उसके बाद मेरा दर्द बना रहा और उसके बाद दिक्कत बढ़ गई है, तो भी आप टेस्ट करवा सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको कुछ भी क्वेरी है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम लगती है जिसमें आपको लगता है कि मेरे को दर्द हुआ है या कुछ भी है, तब भी आप नीचे दिए हुए नंबर पे मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं, और अगर टेस्ट रिकमेंडेशन होगी तो हम टेस्ट रिकमेंड आपको कर देंगे। इसी के साथ आपकी कोई भी आइडेंटिटी कहीं पे भी रिवील नहीं होती है, तो उस चीज़ का हमारी तरफ से ध्यान रखा जाता है। तो सिंपली वहाँ से आप बेफिक्र रहिए। और इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के नमस्कार।